उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के पास क्षेत्र गुरेज घाटी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो गुरेज घाटी के प्रवेश द्वार राजदान दर्रे पर बर्फबारी के कारण बाकी दुनिया से कटा हुआ है। स्थानीय लोगों को सर्दियों में बहुत परेशानी होती है और यहाँ तक कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा भी एक चुनौती बन जाती है। स्थानीय निवासी निसार अहमद ने कहा कि एक दांत दर्द के लिए उन्हें सर्दियों में बांदीपुरा जिला अस्पताल में 84 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। गुरेज में स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त होने के कारण गर्भवती माताएं शहरी क्षेत्रों में पलायन करती हैं। क्षेत्रीय दलों द्वारा किए गए वादों के बावजूद प्रगति न होने पर निवासियों ने निराशा व्यक्त की। लोगों ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी वे अपने दैनिक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और बुनियादी आवश्यकताओं और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के बारे में उनकी शिकायतों का समाधान करने की अपील की है। अभी देखिए वीडियो पत्रकार आदिल अब्दुल्ला के साथ मीर आफ्ताब की ये पूरी रिपोर्ट। गुरेज के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो थी टनल की, ताकि गुरेज कम से कम 12 महीने, साल के 12 महीने जुड़ा रहे वादी और उसके बाकी हिस्सों से। लेकिन बदकिस्मती से 8 साल हो गए बीजेपी की हुकूमत यहाँ है, बीजेपी का यहाँ चर्चा चल रहा है। आर्टिकल 370 के तोड़ने के बाद भी कम से कम 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वैसा कुछ जमीनी सतह पे मुझे लगता है कुछ नहीं है। ये खाली दावे हैं और खोखले दावे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से उनको जो लग रहा था हमने तरक्की कराई, लेकिन वो तरक्की नहीं है, सिर्फ खाली वादे और खोखली बातें। कहूँगा आपको जनाब कि गुरेज में आप हेल्थ केयर की बात जहाँ तक करेंगे, अभी तक गुरेज में कोई गायनोकोलॉजिस्ट पोस्ट नहीं हो रहा है। रोटेशन बेसिस पे 10-15 दिन रखते हैं डॉक्टर्स को, वो बेचारे आते हैं, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, बीच में ये वो, कुल मिला के 10 दिन उनके मिलते हैं। लेकिन 10 दिनों में आप ये बताइए कि कोई गायनोकोलॉजिस्ट कैसे सेटअप उसका होगा और वो सर्जरी कर लेगा, बाकी चीज़ें कर लेगा। यहाँ की लेडीज़ को स्पेशली विंटर्स में पहले ही एडवाइस किया जाता है इस 21st सेंचुरी में भी कि दे शुड शिफ्ट टू बांदीपोरा और श्रीनगर, लेकिन उसके एक लेडी के शिफ्ट होने से उसका पूरा परिवार जो है, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोग मवेशियां भी रखते हैं, बाकी चीजें जमींदारी वगैरह, खासकर विंटर में मवेशियों का जो सिलसिला होता है या बाकी बच्चे होते हैं, अयाल होता है, पूरा तितर बितर हो जाता है एक लेडी की प्रेगनेंसी की वजह से। मुझे नहीं लगता ये कोई तरक्की है। अब बीजेपी इतने बड़े खोखले दावे करती है, तो सरकार को चाहिए था गुरेज में परमानेंटली एक या 2 गायनोकोलॉजिस्ट को रखा जाता, परमानेंट पोस्टिंग होनी चाहिए थी। ये जो 10 दिन 15 दिन की रोटेशन है, ये महज धोखा है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मतलब ये बात है, मैंने आपको कहा कि परमानेंट पोस्टिंग किसी गायनोकोलॉजिस्ट की नहीं हो रही है। गुरेज के लोग मजबूर हैं, आखिर करें तो करें क्या। गुरेज में विंटर्स जो होता है बंद होता है, हेलीकॉप्टर चलता है, कभी ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन भी मौसम इतना खराब रहता है कि हेलीकॉप्टर सर्विस भी यहाँ चल नहीं सकती है। तो उस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी जाएगी कहाँ, इसलिए उनको पहले ही शिफ्ट होना पड़ता है। गुरेज के लोग डेवलपमेंट के लिए भी मजबूर हैं, चाहते हैं डेवलपमेंट। आर्टिकल हमारा 370 हमारी पहचान थी, हमारी शान थी, कश्मीरियों की एक इज्जत थी। कश्मीरी की टोपी उठा के पाँव के नीचे रोंद के सरकार ने जो काम किया, ये एक गलत स्टेप है और इससे लोग खुश नहीं हैं। सरकार कितना भी कहे, लोग इस वक्त लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये दुख है कि आखिरकार हर कोई इंसान इज्जत चाहता है। खाली पेट भरने से इंसान का दिन नहीं चलेगा। इज्जत जो है इज्जत ही है। इज्जत जब उछाली गई तो बाकी चीजें, हमारा ये एक आर्टिकल 370 जो था, ये एक हमारी पहचान थी, हमारा एक तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन जब उसे छीना गया बेबुनियाद तरीकों से, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी